मेरा ये अंगूठा यहाँ से जो है पैर का टेढ़ा हो गया था, तो उसकी मैंने सर्जरी कराई है, करेक्शन सर्जरी, उसको सीधा करने के लिए, जो हड्डी काट कर की जाती है। उसके बाद से इस पे मूवमेंट नहीं आ रहा है और ये बिल्कुल ऐसे स्टिफ हो गया है। पहले हम करेंगे प्लांटर फ्लेक्शन इस तरह से। रुको, थोड़ी देर रुको। एक सेकंड अब करिए। तो अब हम इसे एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, फिजियोथेरेपिस्ट, रूपरानी हेल्थ केयर जागरा से। आज हमारे पास मैम आई हैं अपनी कुछ समस्या को लेकर। इसके बारे में मैम खुद बताएंगे कि मैम को समस्या कैसे अराइज हुई, क्या मैम ने करवाया और अब हमारे पास क्यों आई हैं। मैम आपका नाम बताइए और समस्या को बताइए। ओके, मेरा नाम मीरा है और मेरा ये अंगूठा यहाँ से जो है पैर का टेढ़ा हो गया था, तो उसकी मैंने सर्जरी कराई है, करेक्शन सर्जरी, उसको सीधा करने के लिए, जो हड्डी काट कर की जाती है। उसके बाद से इस पे मूवमेंट नहीं आ रहा है और ये बिल्कुल ऐसे स्टिफ हो गया है, जिसके लिए मैं डॉक्टर साहब के पास आई हूँ ताकि इसका कंप्लीट मूवमेंट आ सके। आपको बताते हैं कि समस्या क्या है। मैम इस पैर को ऊपर रखिए, अपने दोनों अंगूठों को ऊपर की तरफ लेके जाइए। अब आप देख पा रहे हैं मैम का ये नॉर्मल पैर है, अंगूठे की रेंज कितनी अच्छी आ रही है, जबकि जो सर्जिकल थंब है पैर का, जो जिसमें सर्जरी हुई है, वो उतना ऊपर मूव नहीं कर रहा। मैम दोनों अंगूठे नीचे लेके जाइए। आप ये भी देख पा रहे हैं कि जो नॉर्मल थंब है पैर का, वो कितना अच्छे से नीचे जा पा रहा है, जिसके कंपैरिजन में जो दूसरा थंब है पैर का, वो पूरा नीचे नहीं जा पा रहा। क्योंकि मैम की करेक्टिव सर्जरी हुई है हेलिक्स वेल्गस, एक समस्या होती है उसकी, जिसमें पैर का अंगूठा टेढ़ा होकर उंगली के ऊपर चला जाता है। ये वाली बोन थोड़ी बाहर को निकलती हुई दिखती है, कुछ इस प्रकार से हो जाता है। मैं आपको सही पैर में दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार से पोजीशन हो जाती है, या कई बार ये ऊपर भी आने लगता है। ये समस्या होती है। इसकी मैम की करेक्टिव सर्जरी हुई है, जिसका ट्रीटमेंट हम आप कर रहे हैं। मैम का ट्रीटमेंट शुरू करने के पहले आइए एक बार आपको दिखाते हैं कि प्री ऑपरेटिव मैम के पैर का अंगूठा दिखता कैसा था। मैम वो फोटोग्राफ अगर आपके पास फोन में अवेलेबल हो, एक बार हमें दिखा दीजिए, हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही रिलेवेंट रहेगी। हाँ जी बिल्कुल, ये देखिए मैम के पैर का थंब कुछ कुछ पहले ऐसा दिखता था, आप देख पा रहे होंगे। तो कितना डिफरेंस है उसमें और अब में। अब देखिए, ये देखिए कितना डिफरेंस है दोनों में। ये बिफोर है, ये आफ्टर है, ये आता है डिफरेंस। मैम थैंक यू सो मच। इसका एक्सरे आपको चलिए आइए दिखाते हैं। देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, ये पैर का अंगूठा है। अगर मैम उंगलियों को मिलाते हैं तो देखिए अंगूठा जो है वो उंगली के ऊपर ऐसे चढ़ जा रहा है। ये देखें तो ये ऐसे चढ़ जा रहा है। इसे करेक्ट करने के लिए मैम की सर्जरी हुई थी। ये देखिए, ये जो सर्जन है डॉक्टर साहब ने ओपन करके इसमें वायर डाला हुआ है, 2 स्क्रूज पड़े हुए हैं। ये करेक्टिव सर्जरी मैम की हुई है। आइए, ये हो गया मैम का एग्जामिनेशन। अब इसके बाद हम मैम की करेंगे पैर की हॉट फर्मेंटेशन, जो कि हम वैक्स बाथ थेरेपी के द्वारा करेंगे। मैम के पैर पे जो अप्लाई हो रहा है वो वैक्स थेरेपी है। हमने अभी बात करी थी कि मैम का पहले हम वैक्स थेरेपी करेंगे, जिससे हम वहाँ की जो मांसपेशियां उनको लूज कर सकते हैं। जैसा अभी हमने बात करी थी कि पहले हम मैम की वैक्स थेरेपी करेंगे, जिससे जो मस्कुलेचर है पैर का, जो हमें जहाँ स्ट्रेचिंग करनी है या जो मोबिलाइज हमें कराना है, उसको हम थोड़ा सॉफ्ट कर सकें, जिससे मैम के जो पेन की ग्रेविटी है वो कम हो जाएगी और हम उस एक्सरसाइज को, उस मैन्यूवर को आराम से कर पाएंगे, जिससे मैम का पेन का ग्रेडियंट थोड़ा कम हो जाएगा। अब आइए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मैम की मैनुअल थेरेपी पे, कि किस तरह से हम प्रोग्रेस करेंगे इस थंब के मूवमेंट के लिए, किस तरह से हम पैर का, इस थंब का मूवमेंट बढ़ा सकते हैं। मैम ये पैर को पीछे कर लीजिए या नीचे कर लीजिए, आराम से आप रिलैक्स होकर बैठेंगे, ठीक है। अब मैं पोजीशन बनाऊंगा मैम के पैर के ऊपर कि मैं प्रॉक्सिमल पार्ट को स्टेबलाइज कर सकूं, डिस्टल पार्ट को मूव कराने के लिए, जिससे मैं पैर की थंब की रेंज बढ़ा सकूं। राइट, पहले मैं करूंगा प्लांटर फ्लेक्शन, या कहें कि अंगूठे को नीचे ले जाना। तो ये मूवमेंट कुछ इस प्रकार से होगा, ग्रेजुअल मूवमेंट होगा। हमने प्रॉक्सिमल पार्ट को स्टेबल कर रखा है, स्टेबलाइज कर रखा है, जिससे वो मूव ना करे। अगर ऐसे करूंगा तो पैर पूरा नीचे जा रहा है, ये नहीं करना मुझे। मैं इसको आराम से होल्ड करूंगा और अब मैं अंगूठे को मूव करूंगा
जिससे खाली अंगूठा मूव करेगा। मैम के चेहरे की भाव भंगिमाएं बदल रही हैं, थोड़ा मैम को पेन तो हो रहा है, जो कि होगा ही। पोस्ट सर्जिकल आराम जब करते हैं, पेशेंट को इमोबिलाइज करा जाता है उस सर्जिकल पार्ट को, तो स्टिफनेस आना, जकड़न वहां पर होना बहुत ही स्वाभाविक समस्या है। इसी को दूर करने के लिए मैम हमारे पास आई है, क्योंकि मैम स्वयं से ये नहीं कर पा रहे थे, तो अब हम इसे एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा करेंगे। फिर से मूवमेंट देख लीजिए। जैसे मैम को समस्या हुई है, पोस्ट ऑपरेटिव स्टिफनेस जॉइंट में आ रही है, ये बहुतों को अलग अलग जॉइंट सर्जरीज में हो जाती है। फ्रैक्चर्स के बाद जो सर्जरी होती है उसके बाद ये बहुत समस्या कॉमन है, उसमें भी बहुत ही समस्या पाई जाती है कि वो पर्टिकुलर जॉइंट स्टिफ हो गया है, मूवमेंट नहीं आ पा रहा है। कई बार डॉक्टर कहते हैं, सर्जन्स कहते हैं घर पे एक्सरसाइज करिए, बट चूंकि पेन बहुत होता है तो पेशेंट विलिंगली उसे कर नहीं पाता। उसे क्वालिफाइड थेरेपिस्ट की निगरानी में, या कहें तो उन्हें ही ये कराने दें, जिससे फर्दर डैमेज ना हो उस पर्टिकुलर पार्ट का और वो पूरी एक्सरसाइज ठीक से हो सके। अब हम मूवमेंट चेंज करेंगे, हम डॉर्सिफ्लेक्शन करेंगे, अर्थात अंगूठे को ऊपर ले जाना। वो किस तरह से होगा? आराम से पैर को होल्ड करते हैं और थंब का मूवमेंट कराएंगे। आपको यहाँ तक का वीडियो अगर समझ आ रहा है, कुछ भी कंस्ट्रक्टिव लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ये बहुत आवश्यक है। ऐसी ही समस्याएं यदि आपको या किसी नोन व्यक्ति को हैं, तो कृपया इस वीडियो को उन तक भी शेयर करिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके और बेहतर रहेगा। थोड़ा मैम रेस्ट करेंगे। टॉक इन हिंदी, यू टॉक इन हिंदी, वी वॉक इन हिंदी। नॉट इन अ सिचुएशन ऑफ टॉकिंग। आइए कैसे जी, आपको थोड़ा बोलना तो पड़ेगा, छोटा छोटा कुछ भी बोलो, हो जाएगा, आराम से होता है, बिल्कुल होता है। तो ये देख रहे हैं आप, किसी के चेहरे की भाव भंगिमाएं किस प्रकार से तत्काल प्रभाव से बदल जाती हैं, इस प्रकार से बदल जाती हैं। परंतु ये आवश्यक है, अगर ये नहीं करेंगे तो इस अंगूठे का मूवमेंट नहीं आएगा, वो ऐसे ही रह जाएगा। रुको, अरे एक सेकंड, अब करिए। सडनली नीचे से ऊपर आने में बहुत ज्यादा पेन होता है। हाँ, अब करिए। जैसे कि सारेगा रेगमा गमा पा मा पधा। पेशेंट दर्द का घूंट पीते हुए। तो इसकी होम रेमेडी क्या है? होम रेमेडी कुछ इस प्रकार से है मैम, आप पानी गर्म करेंगी जी, पानी में पहले थोड़ी देर इस पैर को रखेंगे आराम से। हाँ जी। 5-7 मिनट रखे रहिए, तो रेस्ट थोड़ा सा मसल्स को सॉफ्टनिंग होने दीजिए। उसके बाद उस गर्म पानी में पैर को इमर्स करे ही आपको ये मूवमेंट करने हैं सारे। अंगूठे को पैर के ऊपर नीचे करना है। अच्छा, जितना होता है उतना आराम से होने दीजिए। और उसके बाद जो अभी आपको हम एक्सरसाइज करवाने वाले हैं क्राउचिंग वाली बेडशीट की, वो कर लीजिए। तो अगर नहीं आ पा रहे हैं तो एटलीस्ट ये तो आप घर पे कर ही सकते हैं। आइए, इसको हम हाथ से ऐसे जैसे थोड़ा हाथ से नहीं भी कोशिश करें, हाथ से नहीं भी करेंगे आप, अगर पानी के अंदर गर्म पानी में रखे भी थोड़ा चला लेंगे तो वो सॉफ्टन हो जाएगा। ना क्या है, आप अपने पैर से इसे पुल करने की कोशिश करेंगी, खींचिए बेडशीट को अपनी तरफ, कोशिश कीजिए वो पैर इससे कम करें, इससे ही ज्यादा करें। हमने अब तक मैम के ट्रीटमेंट में सबसे पहले मैम की वैक्स थेरेपी करी, जिससे कि जो हमारा सर्जिकल पार्ट है वो सॉफ्ट हो सके। उसके बाद हमने कोशिश करी मैम के पैर को मोबिलाइज कराने की, थंब को मोबिलाइज करने की कोशिश करी। अब हम मैम की उन पैर की मसल्स को जहां डैमेज हुआ था उन्हें स्ट्रेंथ देने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है मैम के पैर के अंगूठे के लिए। इसमें क्या करना है, मैम को ये पूरी बेडशीट इकट्ठी कर देनी है पैर से क्राउच कर, जैसा मैम कर रही है। मैम को डिफिकल्टी हो रही है क्योंकि मसल्स में पावर बची ही नहीं बहुत ज्यादा, इसलिए मैम को बहुत डिफिकल्टी हो रही है ये कर पाने में। आप देख पा रहे हैं मैम कितने कष्ट में हैं। करिए मैम, पूरा करना है आपको, पूरा पूरा कर दीजिए इसको। ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके साथ बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें। कोई भी ऐसी समस्या जिसमें कि सर्जरी के बाद या एक्सीडेंट के बाद मसल स्टिफ हो जाती हैं, तो एक काम हमारा, इसमें 2 काम रहते हैं। एक काम है हमारा उन मसल्स को लूज करना, जॉइंट की रेंज को बढ़ाना, और दूसरा काम होता है उन मसल्स को स्ट्रेंथ डेवलप कराना,
जिससे कि व्यक्ति की लिविंग की एक्टिविटीज है जिन्हें हम एडीएल्स कहते हैं वो नॉर्मलाइज हो पाए, व्यक्ति अपने नॉर्मल जीवन में वापस लौट पाए। तो पहला पार्ट हमने बेड पे किया था रेंज बढ़ाना, दूसरा पार्ट हम ये कर रहे हैं मैम की इस केस में मैम के पैर की स्ट्रेंथ को बढ़ाना। अब मैम का ट्रीटमेंट चल रहा है, इसका फर्दर प्रोग्रेशन क्या होगा इसके लिए आप इंतजार करें अगले वीडियोस का, और उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि फर्दर वीडियो जब आएंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये देख पाएं कि क्या डिफरेंस आया अब में और तब में। धन्यवाद।